आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना। तो हमने इसके पहले वीडियो में देख लिया है, वो ये देखा है कि 1 1, ऑन टू, मेनी वन और इनटू, ये फंक्शन हमने देखे, इसके बेस पे बात करी। और आज अपन शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो फंक्शन आ जाएंगे, है ना। अभी तक अपन ने बात करी थी सिर्फ एक फंक्शन की, और वो फंक्शन था f, है ना। f या कोई सा भी फंक्शन था, तो हम एक फंक्शन की बात करते थे। अब जो हमारे पास बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं दो फंक्शन की, है ना। तो हमारे पास में मान लीजिए कि ये डोमेन ही है ना। तो ये पहले का डोमेन, इसका रेंज, चलो ठीक है। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी कि सबसे पहले a से b पर एक फंक्शन है जिसका नाम हमने दे दिया f, ठीक है। तो इसको बोल देता हूँ मैं x, ये एलिमेंट है, और ये है y, तो ये हो गई x की इमेज जो बनी b में, है ना, वो बनी y। तो अपन ऐसा लिखते हैं, फंक्शन f जो है वो कहाँ से कहाँ है, a से b पर। कहाँ से कहाँ है, a से b पर, और a से b पर है तो अपन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब x की इमेज जो बन गई वो किस पे बनी, y पर। फिर यहाँ से एक इमेज अपने पास में यहाँ बनी जिसे अपन ने बोला z, तो ये एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन का नाम हमने दे दिया g एक फंक्शन है y से z पर, है ना। तो हमने बोला कि y जो है वो एलिमेंट है, और g फंक्शन के थ्रू उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो उसकी इमेज बनी है z पर। तो हमारे पास में ये आ गया कि b से c पर एक सेट है, ये दोनों b और c सेट है। तो हमने बोला g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c। तो हमने बोला g ऑफ y, देखना जरा, g ऑफ y, क्योंकि एलिमेंट तो y है ना, तो अपन यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, बात वही है, कोई बहुत बड़ा काम अपन बता नहीं रहे, सिंपल सी बात है। तो ये कहाँ पर आ गया, g ऑफ y इज इक्वल टू z, इसकी इमेज कहाँ बनी, z पर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन अगर मैं बोलूँ, अभी तो ये दो पार्ट में हुआ, अगर कोई बोले कि एक फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने बोला a से लगाकर c तक, तो उस फंक्शन को कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, और उसे लिखते हैं GOF फ्रॉम a to c। ध्यान रखना, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक a से लगाकर a से c पर है ना। तो a से c पर है तो उस फंक्शन ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, और वो फंक्शन हो गया GOF। ये बोलने में थोड़ा सा वैसा रहेगा क्योंकि अपन लिखते समय जब है ना ये f से g की तरफ जाता है, जबकि लिखते समय वहाँ जो लिख रहे हैं वो GOF। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहले अपने पास में f फंक्शन सॉल्व होगा a to c, और हम इसे बोलते हैं कि GOF इज अ कंपोजिशन फंक्शन। तो सिंपल बस इतना सा है। अब अपन इसे देखते भी है, 11th में भी थोड़ा सा हमने इसका पार्ट देखा हुआ था, हाँ 11th में इसका पार्ट हमने देखा है, कुछ पार्ट आपने किया भी है, और अभी अब मैं जब करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हम लोगों ने कर रखा है। तो सिंपल सा एक छोटा सा हम रिकेप्सुलेशन कर लेते हैं कि कुछ नहीं, अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो दो फंक्शन है, एक f है एक g है, a से c की तरफ जा रहा है। तो हमने बोला कि ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y, a से b की तरफ, b से c की तरफ कौन सा g फंक्शन है, जिसे अपन ने बोला g ऑफ y इज इक्वल टू z। और कभी हमें यहाँ बोला जाए तो ये फंक्शन जो बनेगा ना, इसको ऐसा भी लिखते हैं GOF ऑफ x, यानी x की इमेज इस फंक्शन के थ्रू कहां बनी, तो वो बन गई है z पर। कहां पर बनी, किसकी, x की। GOF के थ्रू जो इमेज बनी है वो किस पे बनी है, z पर। समझाने के लिए मैं इतना सा और लिख देता हूं कि g और अपन ने इसे लिख दिया GOF ऑफ x। अगली स्टेप में मैंने लिखा g ऑफ fx,
ये समझाने के लिए लिखा। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है भैया, तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर है। लिखा तो है यार, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वाई के बराबर है। और वाई किसके बराबर है, तो जी ऑफ वाई जो बराबर है जेड के। इसका मतलब जी ओ एफ एक्स की इमेज कंपोजिशन फंक्शन के थ्रू, जी ओ एफ के थ्रू कहाँ पर बनी, तो वो इमेज अपनी बनी जेड पर। सिमिलरली अगर अपन देखें तो अगर बाय द वे ऐसा फंक्शन जाए और यहां से यहां पर हो, रिवर्स में अगर हम आ रहे हैं, तो उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि पहले अब फंक्शन जो हो गया वो g हो गया, बाद में जो हो गया वो अपने पास में f हो गया। अगर इधर से इधर आना हो, अभी मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज न होना, है ना, कुछ नहीं, मैं अभी इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर बाय द वे ये रिवर्स अगर हो गया ये फंक्शन, तो उस फंक्शन को लिखने के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, तो मेरे पास में वो फंक्शन जो आएगा उसको हम लिखेंगे, पहले जी है तो हम उसे लिखेंगे एफ ओ जी ऑफ जेड, है ना। तो अपन देखते हैं इमेज कहाँ बन रही। वैसे इस फंक्शन को कहाँ लिखेंगे, एफ ओ जी, पहले जी, देखो क्या होता है कि पहले है ना ये इधर से जब अपन रिवर्स पार्ट में चल रहे हैं, रिवर्स पार्ट में, तो हम ऐसा देखते हैं कि ये जो फंक्शन हो गया वो हो गया जी ऑफ जेड, है ना। तो जी ऑफ जेड अगर देखा जाए तो इनवर्स फंक्शन है जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं अभी चल रहा हूँ। अभी तो मैं इस पे बना रहा हूँ कि वाई पे इमेज बनी, और एफ ऑफ वाई की इमेज जो बनेगी वो किस पे बन जाएगी, एक्स पे। तो चलिए जब अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे तब थोड़ा सा बेटर रहेगा, पर इतना सा है ये जो इधर इधर बोर्ड पे लिखा है ना, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं। एफ जो है ए से बी पर फंक्शन है, जी जो है बी से सी पर फंक्शन है, बी से सी पर फंक्शन है, बी से सी पर फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये कंपोजिशन फंक्शन जो है वो ए से सी पर है, और जब इधर से फंक्शन जाता तो उसे अपन डिनोट करते हैं जी ओ एफ, है ना, जी ऑफ एफ। तो हमने उसे सॉल्व करा, सॉल्व करने पर हमने ये भी पता लगाया कि x की जो इमेज बन रही है, x की जो इमेज बन रही है वो किस पे बनती है, z पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके दो पार्ट, दो छोटे से क्वेश्चंस के एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसा भी देखते हैं कि मेरे पास अगर हमने देखा दो फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f और g, और जो अभी मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसमें इतना सा चेंज करा कि जो इमेज मेरी पिछली बार में z पे बन रही थी किसी दूसरे एलिमेंट पे बन रही थी, इस बार मैंने ऐसा ले लिया कि x की इमेज y पर बनी f के थ्रू, f की इमेज वापस x पे बन गई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये फंक्शन तुम्हें याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे लिखा था जी ओ एफ ऑफ एक्स, और हमने इसे देखा था, और मैं अभी इसको यहाँ पर ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ कि जी एफ ऑफ एक्स, है ना। तो जी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, तो क्योंकि जी एफ ऑफ एक्स जो है वाई के बराबर हो गया, और जी ऑफ वाई जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है ना, समझने के लिए अपन सिंपल सी बात ये समझ ले कि हमारे पास कोई एलिमेंट है 1, सपोज करो 1 हो, है ना। चलो x की जगह अपन ने ले लिया कि x 1 है, तो ये किसी पर इमेज बनी और वापिस उसकी इमेज कहाँ बन गई, 1 पे ही बन गई। तो मैं इसे समझाने के लिए कि वापिस उसी पर इमेज बन गई, तो हम इस पर इधर आ जाते हैं, है ना। तो इसी पार्ट को मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपना फंक्शन जो जी फंक्शन उधर वैसा लिखता था, इस बार मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। समझाने की कोशिश ये है कि इन्वर्स इस बार अपन कर लें, क्योंकि इन्वर्स अपने को करना ही करना है। तो मैंने ऐसा देखा कि एक फंक्शन f है जिसकी इमेज y पर बनी, y फिर अगला जो फंक्शन है g, उसकी इमेज वापिस x पे बन गई। अगर देखा जाए तो ये फंक्शन वापिस आइडेंटिकल हो गया, यानी f से इमेज y पे बनी और y से वापिस किस पे बन गई, x पे बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, y की इमेज x पे बन गई, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये g जो फंक्शन है, g अगर फंक्शन देखा जाए तो g कौन सा फंक्शन है, ये f का जो है
ये g जो फंक्शन है वो इसका इन्वर्स है, क्योंकि ये x से y पे बनता है और g क्या बन रहा है, y से वापस किस पे बन गया, x पे बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया, इन्वर्स हो गया। तो हमने इसको देखा कि y फंक्शन जो था वो y जो है उसकी इमेज वापस x पे बन गई। तो ये जो फंक्शन है x से y पे जा रहा, ये जो फंक्शन है जो कहाँ से आ रहा, y से x पे आ रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इन्वर्स। अगर g न बोले वैसे जी बोल दीजिए, लेकिन ना अगर अगले शब्द उसमें बोला जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये f फंक्शन है x से y और दूसरा वापस रिवर्स हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है, y से वापस किस पे आ गया, x। तो इस फंक्शन को अपन g से रिप्रेजेंट ना करते हुए किससे रिप्रेजेंट कर दें, इन्वर्स से। ये g जो फंक्शन है वो किसका इन्वर्स है, वो f का क्या हो गया, इन्वर्स, क्योंकि x की इमेज y पे बनी, y की वापस x पे बन गई, तो वो क्या हो गया, वो इन्वर्स हो गया। इन्वर्स हो गया तो ये g फंक्शन नहीं हुआ, g फंक्शन है, नाम तो है। तो हमने इसको बोला कि ये जो फंक्शन है g वो f का क्या हो गया, इन्वर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास में एक तो वो बोला जाता 1 1 on 2, एक तो क्या बोला जाता, अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन होगा इन्वर्स फंक्शन, यानी यहाँ से जो इमेज बनी वापस उसी पे आएगी, क्योंकि 1 1 on 2 होगा, इधर से सारे की इमेज बनी, उधर से हर किसी की इन्वर्स इमेज भी एग्जिस्ट करती है। तो कोई अपने को क्वेश्चन हमें दे दे कि आप प्रूव करिए कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन है, तो एक तरीका तो ये हुआ 1 1 on 2, और आपको याद है 1 1 on 2 में याद दिला रहा हूँ सिर्फ कि fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2। इसका मीनिंग आपको पता है, क्या वर्ड बोलते थे हम, एक छोटा सा वर्ड हम बोलते थे, वो वर्ड ये बोलते थे कि अगर इमेज सेम है, क्योंकि अपन ने ऊपर ऐसे ही लिखा है fx1 वो इमेज है ना, y है, तो हमने बोला इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, और अगर इमेज अलग अलग है तो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे। जैसे ये वही है कि स्कूल में अपन बहुत सारे बच्चे पढ़े और सबके रोल नंबर अलग अलग है, नाम अलग, रोल नंबर अलग है ना। तो हमने ऐसा देखा यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हमें कोई बोल दे, एक तरीका तो ये हो गया कि 1 1 on 2 से आप इसे इन्वर्स प्रूव कर दो। दूसरा तरीका वो ऐसा बताता है कि आप ऐसा लिखें GOF ऑफ x इज इक्वल टू IX, यानी x की इमेज जाके वापस किस पे बन गई, x पे बन गई, x की इमेज वापस कहाँ बन गई, x पे, यानी ये फंक्शन इधर गया वापस आके कहाँ बन गया, x पे। या इसको उल्टा लिख दें FOG ऑफ y, यानी इस बार इधर से चले, है ना, ये वाले फंक्शन से चले। पहले हमने g फंक्शन को सॉल्व करा, ये पहले सॉल्व होता है ना बेटा, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये पहले सॉल्व हुआ, g यहाँ पहले लिखा ना, तो पहले ये सॉल्व होगा, g ऑफ y होगा ना। तो y इधर y से चले, g ऑफ इधर आए x पे आएंगे, और वापिस अगर उसकी y पे बन जाए तो हम उसे बोलेंगे कि ये, अगर ये दोनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, इन्वर्स फंक्शन है। हर बार ऐसा नहीं होता, हमने देखा था ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे जिसमें हर कोई 1 1 on 2 नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे कि 1 1 on 2 होता नहीं है। जो 1 1 on 2 हो गया उसे अपन बोलेंगे कि वो इन्वर्स फंक्शन है, जिसमें हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि GOF ऑफ x और FOG y इज इक्वल टू आइडेंटिकल, अपन ऐसा बोले कि आइडेंटिकल एलिमेंट पे वो एग्जिस्ट करता है, x की इमेज x पे वापस बन रही है, y की इमेज वापस y पे बन रही है। तो हमने ऐसा बोला कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। मैं एक पार्ट इससे प्रूव करता हूँ, है ना, इससे प्रूव करते हैं 1 1 on 2 से, और एक पार्ट जो है अपन इससे प्रूव करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे आप देखेंगे आरडी के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल पे अटैक करना, एग्जाम्पल में वहाँ सब कुछ लिखा हो, बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में भी आएगी। तो हमने ऐसा देखा, मैंने इसे अपन हटाते हैं और एक एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, इससे पहला फंक्शन fx दिया हुआ है, दूसरा gx दिया हुआ है। और आप लोगों को पता है मैंने बहुत सारी पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा नहीं है, तो आप लोगों को पता है कि ये हम बोलते थे कि जो होता है fx माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना हुआ, 5x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/5,
कितना 7/5। तो ये फंक्शन जो गया होगा, है ना, ये फंक्शन गया होगा r से r पर अगर गया होगा, है ना, ये आप लोगों को पता है, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि 7/5 इंक्लूड मत करना, है ना, ये हटा देते हैं, आपको पता है। तो कैसे कि हमने ऐसा देखा कि यहाँ पर अगर रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो उसकी इमेज बनेगी नहीं। उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। तो आपको पता है कि डोमेन में ये वैल्यू हटा दी और सिमिलरली उधर से जब अपन आएंगे तो वहाँ से भी एक वैल्यू रहेगी जो इनफाइनाइट पे बनेगी, तो उसे भी हटा देते। तो इस पार्ट को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, हाँ, पर आपके जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसमें ये पक्का दिया जाता है ना, कि उसने क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि भैया ये वाला वैल्यूज़ हटा दी है। चलिए ठीक है, तो हमने बोला कि जिसकी वैल्यू नहीं बनती उसे हटा दिया, ये फंक्शन है। और मुझे ये फंक्शन को प्रूव करना है कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू IX। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि x की इमेज कहाँ जाके बन गई? x पे बन गई। अगर ऐसा हो जाता है तो हम आगे भी प्रूव करेंगे। FOG ऑफ y लिख देता हूँ, चलो, तो ये किस पे होना चाहिए? y पे उसकी इमेज बन जाए। अगर ये दोनों पार्ट हो जाए, x की इमेज x पे बन जाए इसके थ्रू, है ना, पहले f फंक्शन, ये जब मैंने लिखा GOF लिखा, लेकिन पहले f फंक्शन सॉल्व होगा तो पहले f और फिर g, और उधर से करेंगे तो g और f। तो दोनों अगर इमेज जो है x की जाके x पे बन जाए तो हम उसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। और मुझे प्रूव करने को दिया है, यू विल बी प्रूव दैट दिस इज द इनवर्स फंक्शन। तो मैं इस मेथड के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक मैंने बोला था आपको कि मैं 1 1 on 2 के थ्रू भी करूंगा, तो करते हैं। चलिए इसको छोड़े, सारी बातें छोड़े, जल्दी जल्दी हम करते हैं। GF ऑफ x, ठीक है। फिर मैंने देखा यार GF ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू मैंने लिख दी, कितनी? 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ये ऐसा ट्रीट कर लीजिए कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा x है, और मुझे g ऑफ x लिखना पड़े तो आप लोग समझते हो कि सर ये 7 और x तो आपका ये पार्ट है, कौन सा? 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7, ठीक है, +4 लिख देता हूं। और कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए आपने भी देखते हुए चलना। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर गलती न हो, पर कह नहीं सकते। 5x - 7 डिवाइड और कितना? -3। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? एलसीएम ले लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इतनी जगह मुझे बच जाए। अच्छा चलो जाने दो, मैं थोड़ा सा आगे ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान रखना है, कुछ गलती होता है तो मुझे बताना। मैंने इसको एलसीएम ले लिया यार, 5x - 7 5x - 7 दोनों जगह आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसे मैंने ड्रॉप कर दिया कि कैंसिल तो होना ही है, तो डायरेक्ट मैंने इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लूँ, इसको यहाँ कर लेते हैं। कितना आया बेटा? 21x + 28, ठीक है। और ये वाला इधर जाएगा तो प्लस का 20 आ रहा है शायद, कितना आ रहा है? ये इधर गया तो 20x आ रहा है, प्लस का 28x आ रहा है। और फिर इसको अगर ले गया तो माइनस का, अच्छा इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस का 28x लिख लेता हूँ, माइनस का 28 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 28 से 28 कट ही गया, उसका मुझे थोड़ा सा आ ही रहा है कि यार कितना आएगा, कुछ गलत लिखा है ना। 21 और 28, ये आ गया 20x, कितना बेटा? 20x। तो ये आ गया कितना? 41x। आप होते हैं तो तुरंत बता देते ये गलत लिखा हुआ है। खैर, अब इसे अगर मैंने करा तो ये आ गया बेटा 15x और प्लस का 20। इस बार इसको मैं इधर ले जाऊं तो माइनस का 15x, अरे वाह, माइनस का 15x और प्लस का 21। अच्छा ये 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, है ना। ये आ गया 41, तो हमारे पास आ गया x। 41 से 41 कैंसिल हो गया तो x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमने किसी फंक्शन को सॉल्व करा तो x की इमेज जो गई, x की इमेज वापस जाके किस पे बन गई? x पे बन गई, है ना। अब रिवर्स वाले पार्ट में भी देखते कि उधर से भी x की इमेज x पे बन जाती है, तो फिर वो क्या हो गया? 1 1 on 2 भी हो जाएगा, और मतलब क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ से एक पार्ट देखा और इसे हम देखते हैं। इस बार इसे सॉल्व करता हूँ।
ये क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो 11th में भी करते थे हम लोग, आपको ध्यान होगा एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके पता नहीं कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे। यही क्वेश्चन यहाँ पर एफ और जी में दे दिया, दो फंक्शन दे दिए, दोनों के वैल्यूज अलग अलग दे दी और सॉल्व करने का बोल दिया, है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वही क्वेश्चन है, ऐसा मानिए आप। तो एफ ओ जी ऑफ वाई, चलिए मैंने थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाया और फिर लिखा एफ जी ऑफ वाई, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिखा एफ जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई मैंने लिखा 7x + 4, 7x + 4 डिवाइडेड बाय कितना 5x - 3, ठीक। फिर मैंने आगे बढ़ा दिया, जैसे मैंने इसे आगे बढ़ाया तो ये आपको समझ गया एफ ऑफ एक्स होता है 3x, एक्स अपना ये है, तो मैंने यहाँ से लिखना शुरू करा कि x मेरा जब यहाँ पर है तो मैंने देख के लिखना शुरू कराया। बेटा मुझे इस समय आप उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, 3 और x मतलब कितना है 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, फिर कितना आ गया प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 5x, मैं क्या लिख दूँ, ये लिख देता हूँ 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, इस बार मैंने ऐसा लिखा -3 इज इक्वल टू 21x + 12, है ना। इसको लिख देता हूँ प्लस का 20x - 12, अरे ये तो कैंसिल हो गया, उस बार थोड़ी सी जगह थोड़ा सा सेव कर रहे थे, इस बार अपना हो जाएगा। फिर मैंने इसे करा, इसे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऊपर तो ऐसा ही आया ना 20, अच्छा चलो नीचे अगर देखें तो 35x + 20 और ये ऐसा जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता कि कुछ, अरे यार 7 है ना, यहाँ पर 7 है, ये एफ एक्स में कितना है 7 है, तो ये कितना आ गया -35x + 21, इस बार 35 से 35 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर कितना आ गया 41x डिवाइडेड बाय 41, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया x। तो हमने देखा कि x की इमेज मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ, है ना, तो समझाने मुझे आसानी हो कि x की इमेज जाके यहाँ पर किसी पे भी बनी हो, वापस आके किस पे बन गई है, x पे बन गई है। तो अगर ये मेरा f है तो ये मेरा जो हो गया वो कितना हो गया, f इनवर्स हो गया। और सिमिलरली अगर मैं 2 पार्ट और ले लूँ तो मैंने ऐसा बोला कि ये भाई की इमेज जो थी वो किसी पर भी बनी हो, वापस वो किस पे आ गई, भाई पे आ गई। तो अगर ये g है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जी इनवर्स हो गया। ये फंक्शन अगर हमसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कैसा है, तो हमने बोला इनवर्स फंक्शन है। प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, प्रूव करने के लिए हमने सिंपल सी, अब जितने भी क्वेश्चन अगर इनवर्स प्रूव करने के आए, 2 फंक्शन हमें दिए हों और बोला हो, अच्छा यहाँ पर 2 फंक्शन दिए, कभी कभी हम 2 फंक्शन बना लेते हैं। देखो अभी मैं बनाता हूँ, इसके जस्ट बाद बनाता है ना, एक क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये वाला फंक्शन अगर अपने पास देखा जाए तो अगर बाय द वे इस पे से लिया तो x की इमेज x पर, y की इमेज y पर, मेरा ऐसा बोलना है 11th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें, बिना डरे। आपके पास में जितने क्वेश्चन दिए हों GOF FOG के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत बहुत इजीली कर पाएंगे अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया कि, और समझने में क्या है, x की इमेज x पर, y की इमेज y पर अगर बन गई तो वो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इनवर्स फंक्शन। g जो है वो f का इनवर्स है और f जो है वो किसका इनवर्स है, f जो है वो किसका इनवर्स हो गया, g का। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं जिसको मैं 1 1 on 2 के थ्रू भी प्रूव करूंगा और उसका इनवर्स फंक्शन भी अपन निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं। यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन है ना 4 नंबर में तो आते ही आते हैं, है ना, 4 नंबर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में। और जैसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन आए, इस बार तो अब 4 मार्क्स में नहीं आए तो आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं ना, तो कोई वो नहीं है। क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे भी। एक क्वेश्चन हमने वापस लिया है समझाने के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने जैसे बोला था कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और इसे 1 1 on 2 के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो 1 1 on 2 के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग लेते थे fx1 = fx2। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो r से r पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और
हमने यहाँ पर लिया fx1 इजिकल टू fx2। आपको ध्यान है कि इसको लिखते हैं 2x1 प्लस 1 इजिकल टू 2x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। हम ये बोलते थे कि ये जो फंक्शन है ये हो गया 1 1। क्यों? क्योंकि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम आ गया, यानी ये 1 से 1 रिलेशन है ना। फिर इसे ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको याद है मैं उसमें ऐसा लिखता था ऑन टू इजिकल टू वाई इजिकल टू, क्योंकि एफ एक्स वाई के बराबर है ना। और हम बोलते थे कि 2x प्लस 1। हम पहली बार में मैंने आपको कई बार बोला है कि भाई की वैल्यू निकालते हैं, अगली बार में हम जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो x की निकालेंगे। तो आपको याद होगा तो y माइनस एक्स इजिकल टू कितना आ गया 2x, और यहाँ से अपने पास में आ गया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यह आ गया x इजिकल टू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और समझाते समय ऐसा बोला जाता है कि ईच एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए 1 2 3 1.3 2.5 माइनस जो भी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हम यहाँ पर लिखते थे, है ना, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y, हमारे इसमें ये x है ये y है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y इसका है ना। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y, कुछ भी वैल्यू इसकी रख दीजिए। उसका बोलने का मीनिंग क्या है कि कुछ भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कर दिया 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब यह हुआ आप इसमें से कोई सा भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव द प्री इमेज इन x। तो हम बोलते थे कि ये जो फंक्शन हो गया वो कैसा हो गया ऑन टू। और कोई फंक्शन अगर 1 1 है और साथ ही साथ ऑन टू है, इसका मतलब ये हो गया कि वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन क्योंकि सर वो अभी जो GOF FOG जो समझाया था उसके थ्रू हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हो। कैसे? कि ये जो फंक्शन है ये fx है, ये जो फंक्शन है ना ये g ऑफ y है, ये कोई नया फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है g ऑफ y। ये जो लिखा है ना g ऑफ y इजिकल टू तो क्या हो जाता है x हो जाता ना, तो ये g ऑफ y है और उसकी वैल्यू आई है y माइनस 1 इजिकल टू 2। ये इनवर्स फंक्शन इसको बोलते हैं कि फाइंड आउट द इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन है ना। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, इसको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो निकल के आ गया, जो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, तो इसको आप 1 1 ऑन 2 के थ्रू भी प्रूव कर सकते थे और GOF और FOG के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा GOF ऑफ x इजिकल टू, तो ये हो गया g ऑफ fx, और g ऑफ fx हो गया तो g f ऑफ x किसके बराबर है 2x प्लस 1 के, तो मैंने लिखा 2x प्लस 1। g ऑफ y किसके बराबर है y मतलब ये जो मेरा लिखा हुआ है 2x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 से 1 कैंसल, 2x डिवाइडेड बाई 2, आंसर x पर। x की इमेज बन गई x, ठीक है। सिमिलरली ये वो बस वही पार्ट है। फिर मैंने लिखा FOG ऑफ y, तो FOG ऑफ y तो मैंने लिखा FG y। वो g y अगर मुझसे कोई पूछे तो g ऑफ y किसके बराबर है y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर मैंने ऐसा लिखा f, तो वो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो तो मेरा x है ना, ये रहा x, तो हो लिखना हमको है 2 इंटू जो ब्रैकेट में लिखा है वो, तो मैंने लिखा इसे 2 इंटू जो ब्रैकेट में है वो डिवाइडेड प्लस का 1, ये रहा f ऑफ x लिखना था, f ऑफ x 2 इंटू एक्स, x मतलब ये जो ब्रैकेट में है ना, सिंपल से बात। अच्छा 2 से 2 कैंसिल कर दो, y माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, y आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि y की इमेज कहाँ बन गई y पर। तो हमने ये देखा कि ये फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन है। और कभी कभी पूछते हैं तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स क्या है, तो इनवर्स ये x होता है। x मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इसे लिख दूंगा कि x इजिकल टू, या मैं इसे ऐसा लिख दूंगा f इनवर्स,
तो एफ इनवर्स किसके बराबर हो गया, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि 1 1 ऑन टू हो, और 1 1 ऑन टू हो गया तो इनवर्स तो हो ही गया, या उसे ऐसा प्रूव कर दें या ऐसा भी कर दें। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों तरीके से उसे कन्वर्ट कर लो, जरूरी नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 1 ऑन टू के थ्रू ही करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पर वो देगा कि आप इन्वर्स निकालो। देखो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी 6 मार्क्स में पूछा जाता था, 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो मैं वो क्वेश्चन भी करता हूँ, है ना। तो ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका। तो हम देख रहे हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो लगता है जो 6 मार्क्स में आता था और 4 मार्क्स में अब आएगा, तो हम उसे भी देखते। उसके जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके जैसे 3 क्वेश्चन हैं बुक के अंदर। तो बुक के अंदर अगर 3 क्वेश्चन हैं तो उसमें से अगर आप 2 भी करके रखते हैं तो तीसरा तो वैसे ही हो जाएगा, और हम बोर्ड पे लिखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हमने एक्सप्लोर करने के लिए लिया है ना। तो वो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 यू विल बी प्रूव दैट दिस इज द इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन होने के साथ साथ, इनवर्स फंक्शन होने के साथ साथ ये जो है उसका इनवर्स भी निकालना है क्या है ना। एक तरीका तो क्या था कि हम 1 1 ऑन टू से प्रूव कर दें, लेकिन अब हमने 1 1 ऑन टू से प्रूव करा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मुझे जो लगता है, वैसे 1 1 ऑन टू से आपकी बुक में भी करके दे रखा, आरडी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन एक तरीका और आरडी में जो दिया हुआ है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो है ना। तो उसे सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। देखो मैं fx निकाला और आपको पता है यहीं से मैं इन्वर्स भी निकालता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने इसी पार्ट से इन्वर्स भी निकाला था। तो मैं इसको करता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, इसके बेस पे अपन आगे बढ़ते हैं ना बेटा। बस वो 15 तो जो है सो है, तो अपने पास में क्या आ गया, 2 इंटू ए मतलब ये आ गया, कितना आ गया 4x, हमको लाना है 12, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस का 3, तो वो 12x हो गया, यानी ये हो गया a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी आ गया 3, तो मुझे b का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, 3 स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया 6, तो ये हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15। ठीक है, तो इस पार्ट को मैंने इस तरीके से बदल दिया। फिर मेरे पास में आया fx इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 6। तो ये मेरा जो पार्ट है वो है fx। अब fx के थ्रू अपन क्या निकालते थे, जी भाई, या इसका इन्वर्स निकालते थे। तो इस बार इन्वर्स निकालने में मैंने आप लोगों को कई बार बोला, फिर बोल रहा हूँ, हर बार बोलूँगा कि y इज इक्वल टू है, अगली बार x इज इक्वल टू आपको लाना है। तो मैंने यहाँ से चला, मेरे पास में अगर देखा जाए y, तो इस पार्ट को मैं यहाँ ले आया, तो ये मेरे पास हो गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो ये हो गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 को इधर ले आते हैं, तो प्लस 3 को लाया तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x, अरे 2x भी क्यों यार, माइनस का 3 यहाँ ले आते हैं और डिवाइड बाय क्या कर दें, 2 कर देते हैं। तो ये मेरे पास में आ गया x, और x को अपन लिखें g ऑफ y या f इनवर्स से लिख दें। तो ये मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया, लेकिन ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, इसे प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा देखते हैं कि g o f ऑफ x, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ, फिर अपन देखते हैं। तो मेरे पास आ गया g है f ऑफ x। अब आप समझने लगे, मैं ज़्यादा उसमें अब लिखता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो अब आपको भी आने लग गया। तो इसको मैंने लिखा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। मैंने ऐसा लिखने की कोशिश करी, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, पर अपन देखते हैं कि मुझे लगता है ऐसे ही होगा। अब अपन क्या करें, वो लिखते हैं g ऑफ y
जी ऑफ वाई, यानी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा पार्ट वो अपना भाई है। सिंपल सा आ रहे कि सर हमको पता है सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दीजिए, तो मैंने कर दी, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अंडर रूट में वाई मतलब वो जो लिखा हुआ है वो 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। और फिर क्या अंदर लिखा हुआ है -6, ये -6, माइनस का कितना लिखा हुआ है 3/2, यहाँ से लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू, बाकी सब लिखा हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं। जल्दी से हमने 6 से 6 करा, स्क्वायर से इसको काट दिया तो ये आ गया 2x + 3 - 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x से 2x आ गया, ये पार्ट मेरा आ गया x। इसका मतलब x की इमेज जो बन गई वो x पे बन गई, ठीक है। सिमिलरली मैं रिवर्स पार्ट भी प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ये वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट आपने तुरंत ले लीजिए, क्योंकि मैं इसी को हटा के, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, उसी को हटा के तुरंत मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व करता हूँ। पिछली बार मैंने क्या सॉल्व करा था, GOF, इस बार मैं करता हूँ FOG। ओ भाई लिख लेता हूँ यार, है ना। तो जी ऑफ वाई अगर आप देखें तो ये जी ऑफ वाई है ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट में क्या लिख दूँ, y - 6, है ना। y - 6 अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर -3/2 आउटसाइड, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ, ये f तो मैं भूल गया, तो ये f ऑफ x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। f ऑफ x मतलब 2 × समथिंग, यानी ये x, है ना। तो चलिए मैंने लिखा, आप लोगों को पता है 2 x मतलब ये, है ना। क्या लिख दूं, अंडर रूट y - 6/2 - 3, ये लिखा 2 × x प्लस 3 और उस पूरे पार्ट का होल स्क्वायर प्लस 6। ओह चलिए, तो मेरे पास में जो आया उसे अपन देखें। अच्छा, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो मेरे पास बचा है वो बचा है अंडर रूट y - 3, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ 2 × x था, सॉरी 2 × x था, 2 × x था, ऐसा है वो 2 × x, x मतलब ये जो है ना, 2 × x प्लस 3, तो 2 × x प्लस 3 अगर देखा जाए, चलिए मैं 1 मिनट और लेता हूँ, थोड़ा सा उसे ठीक करता हूँ मैं, है ना, लिखते समय थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। पिछली स्क्रीन और इसकी स्क्रीन में मैंने थोड़ा सा एक चेंज करा है कि पिछली बार लिखते समय मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया था। इस बार अगर आप देखें तो ये मैंने लिखा 2 और x की जगह ये पूरा x लिख दिया, प्लस का क्या लिखा है 3, प्लस का 3 कहाँ से, 2 × x प्लस 3 और फिर मैंने लिखा है 6। अगली स्टेप में मैंने ये करा 2 से 2 कैंसिल कर दिया, पिछली बार मैंने -3 उधर लिख दिया था अलग से, ना वो ऊपर है पूरा और डिवाइड बाय, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, -3 आ गया, +3 आ गया, -3 +3 कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट में है लेकिन ये रूट का स्क्वायर हो गया, तो मेरे पास आया y - 6 + 6 से 6 कैंसिल हो गया तो y आ गया, है ना। तो हमने देखा कि हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस हों जिसमें ऐसा कुछ दिया हो तो हमने उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करा। सबसे अच्छा कभी कभी अपने से पूछा जाता है कि f इनवर्स फंक्शन क्या है, तो मैंने लिखा f इनवर्स y जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ दे देते हैं। चलिए, तो मैंने इस वाले पार्ट को करा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, वहाँ से fx की वैल्यू मेरे पास थी। दूसरी बार जब मैंने निकाला तो x निकाला जिसे मैंने बोला f इनवर्स y, या आप लोग उसे gy भी बोल सकते हैं, तो gy। फिर अपन ने सॉल्व, पहले मैंने एक सॉल्व करा था जो इस समय हटा दिया है कि इसकी वैल्यू जो गई थी वो किस पर, x की इमेज x पे बनी थी, यानी जितने भी एलिमेंट है 1 है तो उसकी इमेज वापस 1 पे बन गई, 5 है तो उसकी 1.2 है तो उसकी इमेज 1.2 पे बन गई, खुद की इमेज खुद पे जाके बन गई। और दूसरी तरफ से भी देखा कि जो हमारे पास में इधर डोमेन और उधर रेंज है तो रेंज की भी इमेज जाके वहीं पर बन जाती है। तो ये वाला पार्ट जो हम बोलते हैं ये हो गया 1 1
और ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू भी है और इसके थ्रू करा तो ये वाला फंक्शन जो हो गया वो अपना क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। कुछ लोग इसे 1 1 ऑन टू के थ्रू भी सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लगता है क्योंकि मुझे GOF और FOG सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, कभी कभी 2 4 10 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में ईजी लगने लगता है। एक क्वेश्चन और मैं उठाता हूँ इसके बाद में और उसे बताता हूँ कि कभी कभी कुछ लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्वेश्चन वैसे ही सरल रहता है। एक क्वेश्चन ये भी बोर्ड पे हमारे पास में है और अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे 2 पार्ट में बना के देते हैं। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी एक ही उठाया। फिर अगर बाय द वे आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे देंगे, कमेंट्स में लिख के दे देंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन भी करवा दो, तो मैं उसकी इंडिविजुअल क्लास ले लूँगा। आप उसमें कमेंट्स में लिख के दीजिए कि ये क्वेश्चन करवा दीजिए, कहीं पर मुझे पता लगे तो मैं फिर वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हमें ये बोला है कि ये बताइए कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। हाँ, सो हमने ऐसा देखा, यहाँ पर फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। अगर मुझे बोला जाए कि n इज ऑड, n इज ऑड, n इज ऑड, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि n जो है 1 है, तो उसकी इमेज कहाँ बनी, 1 की इमेज जो है वो बनी 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 1। और n इज इवन मतलब अगर 1 ले लिया तो इवन कितना हो गया, उसका नेक्स्ट नंबर 2 ले लिया तो वो आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, इमेज बन गई 1 पर। इसका मतलब ये है कि ये 1 1 नहीं हुआ, ये दोनों की इमेज 1 पे बन गई। इसका मतलब ये हुआ इट्स मेनी 1। ओके, सो हम ऐसा लिख के तो बता नहीं सकते, बुक वाला भी नहीं चाहता। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, यहाँ पर लिखा है शो दैट, तो हम ऐसा चाहेंगे नहीं कि हम एग्जाम्पल के थ्रू उसे बताएं। तो ये अपने से इतना सा सिर्फ चाहता है कि यहाँ पर हम लिखें इफ n इज ऑड, तो ऑड के लिए अपन क्या ले लें, 2n - 1, 2n - 1 है ना। 2n माइनस ऑड वैल्यू क्या होती है, 2n - 1 से कोई भी वैल्यू हम लेंगे 2n - 1, इट मीन्स n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हुआ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हुआ 1 मीन्स 2 - 1 यानी 1, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास में आ गया 1। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका आपको पता है, ऐसा अपन लिखते हैं 2n - 1। तो हमारे पास में आया कि ऑड नंबर, व्हेन वी टेकिंग द ऑड नंबर f 2n - 1, if we take the odd numbers then the image is on 2n - 1 + 1 divided by 2, it means 1 1, 2n/2, it means n। इमेज कहाँ बनी, n पर। ठीक है, then we take the even number means 2 × 1, 2 का मल्टीप्लाई कहीं पे करेंगे इवन आ जाए, 2n, and this is the next number। हाँ, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर। सो 2n is a even number, then the image is 2n/2, image is on the same number। So we can say that the even and odd number, consecutive even and odd number have the same image, so it is not the 1 1, it is many 1। अच्छा, मैंने बहुत सारा पार्ट लिखा नहीं क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि 2 consecutive odd and even number, 2 consecutive numbers have the same image, तो ये मैंने लिखा नहीं, पर वो आप समझ जाए, many 1। and each and every element of the range means the y, हाँ, ये अपना अगर x है तो ये y है, तो ईच एंड 1 की इमेज 2 पे बन गई, 1 और 2 पर। ठीक है, ऐसे 2 की इमेज कहाँ बनेगी, 3 और 4 पर। तो हमें उसे लिखना, हमें सिर्फ उसे लिख देना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y there exists a pre-image, there exists the pre-image in x, so it is many 1 and onto. Why it is onto? Because each and every element of y have the pre-image in x।
तो हमने ऐसा देखा ये क्वेश्चन है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो अभी तो अपने इतना करा है, और कुछ क्वेश्चंस जब आप डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख के देंगे, है ना, कमेंट्स में लिख के देंगे, ये इसमें से एक पार्ट और बचता है रिलेशन में। रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर पे बेस्ड हैं, वो मुझे करवाने हैं। कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट्स बॉक्स में अगर लिख के मुझे देते कि ये क्वेश्चन नहीं आता, चाहे वो फिर मैट्रिसेस का हो, है ना, या फिर पता चले रिलेशन फंक्शन का हो, वो दोगे तो मैं उस पर एक इंडिविजुअल पूरा का पूरा एक लेक्चर बना देता हूँ, और वो उसमें से आपके डाउट क्लियर कर दूँगा, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है अभी के लिए। थैंक यू।